हाय फ्रेंड्स, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी। आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग बीजगणित जो पिछले टर्म पे पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने बेसिकली कुछ बेसिक टॉपिकों के बारे में बात किया था और बेसिक टू एडवांस के टॉपिक को ले चलने की बात हुई थी, जिसमें मैंने क्लास 9 से उसका नाम दिया है, क्लास 9 से शुरुआत किया है। लेकिन वो चीज़ें जो हैं स्टार्टअप आपकी हैं कहाँ से, ध्यान रखेंगे। वो क्लासिक से स्टार्टअप आपका बनता है, फिर आपका 9th 12th 9th 11th और फिर 10th, ये सभी क्लास में कुछ टॉपिक आपका है। इसके अलावा वनडे एग्जाम के अंतर्गत अगर कोई भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अंतर्गत ये बीजगणित बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ ये टेट का एग्जाम आप देंगे, उसके अलजेब्रा से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसके बेसिक फंडामेंटल आपको यहाँ पे मिलेंगे। इनके अलावा और भी वनडे एग्जाम में कई सारे हैं, बहुत सारी चीजें आपकी हैं, वहां से आपको क्या होगा देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस। पहले हम बेसिक सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 क्लास के अंतर्गत मैंने बीजगणित के बेसिक टॉपिकों के बारे में बात किया है और आज हम लोग कुछ अलग टॉपिक पे लेकर चलेंगे। उसी का टॉपिक होगा कुछ नई चीजों की तरफ बढ़ेंगे। तो इधर आते हैं। मैंने आपको पिछले टर्म में बताया था कि अलजेब्रा के अंतर्गत जो भी टॉपिक आपके हैं उसमें से पहला टॉपिक आपका था कि बीजगणितीय जो भी आपके योग होंगे, अंतर आपके होंगे, इनके बारे में बात किया था। कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था और कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था कि आपको कवर करने हैं। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा उस टॉपिक के बारे में, तब आगे लेकर के चलो कुछ क्वेश्चन के साथ कुछ नए फार्मूले की तरफ बहुत सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आते हैं पुराने टॉपिक पे, थोड़ा सा रिवाइज करा दें कि अगर आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा होगा जिसके अंदर अलजेब्रा को जोड़ने के लिए जो सिंबलों का इस्तेमाल करते हैं उसमें मैं बता रखा था और उसको नोट भी कराया था, क्योंकि उसी के अनुसार आपको सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, कवर करने हैं, ठीक है। आइए ध्यान रखते हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछले टर्म के अंतर्गत अलजेब्रा की क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चंस बताया था। उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था पदों के बारे में, ठीक है, ये चर पदों के बारे में। फिर यहाँ पे आपके भी देख लेते हैं, ये मैंने बता रखा था, ठीक है। मैंने सिंबलों की प्रक्रियाओं के बारे में बता रखा था। क्या बताया था, ध्यान रखेंगे। अगर आपका पहला पद किसके रूप में, प्लस के रूप में है, दूसरा पद किसके रूप में, प्लस के रूप में है, तो ये निश्चित है कि दोनों को प्लस करना होगा और इसके आंसर में प्लस चिन्ह होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका माइनस है, दूसरे भी माइनस आपका है, तो उस कंडीशन में दोनों ही प्लस आपके होंगे और चिन्ह क्या आपका आएगा, माइनस आएगा। फिर मैंने बताया था कि अगर पहला वाला प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हमेशा माइनस करना है और यहाँ पे देखना है कौन सा नंबर दोनों में आपका बड़ा है, उस नंबर के अनुसार चिन्ह आपका प्लस माइनस लगेगा। कभी कभी ये पहले माइनस आ जाएगा, बाद में प्लस होगा, तो भी आपको माइनस करना है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आपका कंफर्म नहीं है कौन सा होगा, अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ये बात आपको बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, ये मैंने बता रखा था, ये टॉपिक आपका है बेसिक। अब इस पे क्वेश्चनों को कैसे कवर करना है, कैसे बनाना है, आइए ध्यान रखेंगे। कुछ क्वेश्चन में सॉल्व कराए थे, ठीक है, और पुनः फिर मैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। वहां से ध्यान रखते चलेंगे। देखेंगे यहाँ पे सभी लोग क्वेश्चन आपका क्या दिया है, बेसिक क्वेश्चन एकदम दिया है आपका 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ से 7x प्लस आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका। फिर ऐसे ही और देखते हैं हम लोग इनको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से आएगा 5x का स्क्वायर प्लस आपका 2y का स्क्वायर में आपको प्लस करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या करना है, हमें प्लस करना है, ठीक है। तो कैसे आपका होगा, ध्यान रखेंगे। पिछले टर्म पे मैंने आपको बताया था क्या कि यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2x प्लस 3y को कैसे आपको ऐड करना है, फिर यहाँ से 2x प्लस 3x को कैसे ऐड आपको करना है, 7x माइनस 2y को कैसे माइनस आपको करना है। मैंने इसके बारे में क्या किया था, आपको बताया था। ये सारे टॉपिक मैंने क्या किए थे, आपको समझाए थे, बताए थे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आपका था, ठीक है। इनको कैसे आपको बनाना है, ठीक है, मैंने बता रखा था। यहाँ पे देखिए जो भी आपके अक्षर दिए गए हैं इस पर कोई भी आपका पावर नहीं है, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन आज लिया हूँ इस पे देखिए x पे पावर है, यहाँ भी x पे पावर, y पे पावर, यहाँ भी x और y पे पावर आपके दिए गए हैं, ठीक है। पावर के अंतर्गत आपको कोई भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस कुछ भी आपका हो सकता है, ये विशेष रूप से आप समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए तो इनको मैंने सॉल्व करने के लिए बताया था, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बताया था ये आपका x और y, यहाँ पे x और x, फिर यहाँ से x और y, यहाँ पे x y दोनों आपके अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे x और x
ये सेम आपके हैं, फिर यहाँ से x और y अलग आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको आपको प्लस करना है तो कैसे प्लस होगा ये ध्यान रखेंगे। देखिए प्लस कैसे आपका बनेगा, ये देखिए ये आपका x और ये y। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, मैंने बताया था कि अलग अलग हैं तो इनको किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं करना है, जैसे कि तैसे आपको आंसर बना लेना है। ये बन गया। इसके अलावा ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका दोनों x x है, तो दोनों आपका सेम है, तो वहां पे आपका क्या होता है, क्वेश्चन का कंडीशन थोड़ा बदलेगा। क्या बदलेगा ध्यान रखेंगे, देखेंगे यहाँ पे देखिए आगे आपका क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3। मैंने बताया था कि हमेशा कोई भी अल्फाबेट अगर आप लेते हैं उसके आगे का हमेशा अंक ही उसी का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे x आपका दिया है, x के आगे आपका 2 है, तो 2 किसका अंक है, x के लिए है। यहाँ पे x के आगे 7 है, तो 7 इस x का है। यहाँ पे 2 है, ये x का नहीं बल्कि ये वाला आपका है, जो उसके आगे होगा उसको हमेशा क्या करना है, लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कितना आपका है x पे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसके आगे प्लस, यहाँ भी प्लस। तो मैंने बताया था कि जब दोनों पदों में प्लस हो जाए तो प्लस और प्लस है तो निश्चित रूप से उसका क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो उसके पहले क्या प्लस करना है, नंबरों को प्लस करना है। 2 और 3 को प्लस कर देंगे तो 5 होगा। कैटेगरी कौन सा, x, तो x आपका होगा। अगर ये कैटेगरी आपकी दोनों अलग अलग होगी तो फिर नंबरों को भी आप प्लस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे यह प्लस आपका है, इसके चिन्ह कौन सा आपका बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्लस इसके लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए x और y आपका है, दोनों ही अलग जाति के हैं, और यहाँ पे देखिए 2y के आगे चिन्ह क्या है, माइनस। यहाँ पे चिन्ह कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, प्लस। तो प्लस माइनस दे रखा है तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये प्लस माइनस आपका है, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे यहाँ से तो 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा, 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैटेगरी क्या है, अलग अलग है, तो आपको ऐसा ही करना ही नहीं है, ठीक है। जब आपका एक जैसे होगा तभी आपको करना है। इसका आंसर कितना तब बनेगा, जब दोनों कैटेगरी अलग है तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है। मैं बताया था पिछले वाले टॉपिक पे, पिछले वीडियो के अंदर की सारी बातें हमने आपको बता दी थी। अब हम आज क्वेश्चन जो लिए हैं वही आपका प्रक्रिया, वही आपका नियम, इस पे भी अप्लाई आपको करना है। बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका पावर आपका क्या हो गया है, बढ़ गया है। पावर यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। पावर 2 तक होगा क्या, नहीं, पावर 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, etc बहुत सारे आपके पावर्स हो सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। पावर उसके बढ़ते चले जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, जो मेथड मैंने यहाँ पे बता रखा है वही मेथड यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, फिर से बनाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है 5x का स्क्वायर प्लस आपका 2y का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, ठीक। अब आते हैं यहाँ से ब्रैकेट हटाते हैं। पहले बताया था ब्रैकेट हटाना है, तो 5x का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2y का स्क्वायर प्लस यहाँ से x का स्क्वायर प्लस यहाँ से y का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक देखेंगे ध्यान से, यह हमारा x स्क्वायर है, ये भी हमारा x स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर और ये y स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि जो x स्क्वायर है उनको एक साथ लेंगे। यहाँ से आपका होगा 5x का स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस करके x का स्क्वायर। हमने बता रखा था कि जो पद लेंगे उसके आगे चिन्ह होगा, उसके साथ होगा, उसका चिन्ह होगा। यहाँ पे देखेंगे ये प्लस में है तो प्लस 2y का स्क्वायर और प्लस यहाँ से y का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे ये x स्क्वायर दोनों x स्क्वायर जाति के हैं, ठीक है। और यहाँ पे y स्क्वायर जाति के हैं। यहाँ पे चिन्ह आपका प्लस, यहाँ पे चिन्ह भी प्लस आपका है, इसके कोई नंबर नहीं, 1 नंबर आपका होगा। तो देखेंगे जब दोनों के आगे प्लस है तो प्लस 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 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से 5 और 1 कितना होगा, 6, और यहाँ पे x का स्क्वायर। फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका y स्क्वायर, इसके आगे नंबर 2, इसके आगे नंबर 1, यहाँ पे प्लस, इधर भी प्लस, तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो 2 और 1 कितना होगा, 3, और यहाँ से y का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस आएगा, किसके अनुसार, इसके अनुसार, ठीक है। ये बन गया आपका आंसर। बस अब इसको क्या एक में मिला सकते हैं क्या, ऐसा नहीं कर सकते। देखिए ये 6 और 3 आपको दिख रहा है तो 9 आप कर ले, x स्क्वायर y कर ले, तो ऐसा नहीं, ये गलत, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपका दे रखा है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोनों ही बिल्कुल अलग कैटेगरी के हैं, और जब अलग अलग हम होंगे तो ध्यान रखिएगा इसको मिला नहीं सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था
कि जब अलजेब्रा वाले को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे उसमें आपको एक जैसे, ठीक है ना, अक्षरों का ध्यान रखना है। x है तो x के साथ ही मैच करेगा, y है तो y के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। लेकिन x और y एक भी कभी आप उसको नहीं मिला सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला आपका होगा, ठीक है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं कैसे आपके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बनेगा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 3x का स्क्वायर प्लस 2y माइनस जेड, ये एक ब्रैकेट में हो गया, फिर प्लस करके अगले ब्रैकेट में 3z प्लस आपका 2y का स्क्वायर प्लस यहाँ से x, ठीक है। इनका कहा गया है कि योग ज्ञात करिए, योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे योगफल इसका हम निकालेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला प्रश्न ये आपका बनेगा कि कोई भी आप क्वेश्चन को बना रहे हो तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि ये ब्रैकेट लगा करके दिया होगा तो पहला स्टेप ब्रैकेट को हटा लेना है। ब्रैकेट को हटाते समय उसके चिन्हों पे ध्यान रखना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस का लगा है तो आपको किसी प्रकार का परिवर्तन विशेष नहीं करना है, बस ब्रैकेट को नॉर्मली क्या करना है, हटा लेना है। यहाँ से ब्रैकेट को हटाते हैं, देखिए क्या आपका बनेगा। यहाँ से हटाएंगे ब्रैकेट को तो ये आपका बन जाएगा 3x का स्क्वायर फिर प्लस 2y माइनस जेड। इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 3z प्लस 2y का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x, ठीक है। अब ध्यान रखना है, हमने आपको बताया था कि जब प्लस माइनस आपको करना हो तो एक जाति के लोग एक जगह रखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे y है, ये z आपका है, ये z आपका, ये y स्क्वायर और ये x, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये एक्स स्क्वायर कैटेगरी का है और ये एक्स वाला आपका है, मतलब इसका पावर 2 इसका पावर 2 नहीं है। यहाँ पे y है और ये y स्क्वायर है, इनकी भी कैटेगरी अलग है। ये जेड जेड सिर्फ ये जेड जेड वाले आपके सेम होंगे क्योंकि इसके पावर देखेंगे तो 1 और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो उनको एक साथ आप हल कर सकते हैं। बाकी सब देख रहे हैं उसके सब एक कैटेगरी के नहीं है। कैसे नहीं ध्यान रखेंगे, ये भी x है और ये भी आपका x है। x को देखेंगे तो कैटेगरी तो सेम बनेगी, लेकिन यहाँ पे पावर देखिए 2 है और यहाँ पे पावर आपका कुछ नहीं है तो 1 आप लेंगे। मैंने बताया था पिछले टर्म वाले में आप देखेंगे मैंने बता रखा था कि जब कुछ भी पावर नहीं है तो क्या लेना है, 1 लेना है। तो ये 2 और 1, ठीक है, ये एक जैसे तो है नहीं। देखिए कैटेगरी मिलने के बाद अब उसकी पावर बढ़ रहा है तो पावर पे भी आपको ध्यान रखना है। तो पावर मैच नहीं कर रहा है, जब पावर नहीं मैच कर रहा है, अलग अलग पावर आपके होंगे तो उस कंडीशन में भी आप उसको आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, जैसे तैसे आप लिख लेंगे। फिर y वाला है तो प्लस 2y होगा, y स्क्वायर है तो 2y स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब z में देखिए अभी चिन्ह यहाँ पे नहीं होगा, अभी देखिए z वाला हो गया, ये z सेम आपके हैं। इसका अंक 3, इसका कुछ नहीं 1, यहाँ पे प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस के रूप में दिया हुआ है। तो जब माइनस प्लस होगा तो माइनस करेंगे, कंफर्म है, और चिन्ह उसके अनुसार लगा देंगे। तो 3 में से 1 कैंसिल कर देंगे तो 2 आपका होगा और यहाँ पे z हो जाएगा। अब दोनों नंबरों में कौन सा बड़ा है, 3 या 1, तो 3 बड़ा है। इसका ये चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इस क्रम को बना के लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्रम बनाते हैं। देखिए पहले आपका एक्स स्क्वायर, उसके बाद से वाई स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद से एक्स पद, फिर वाई पद, फिर आपका क्या आएगा, जेड पद आएगा। ये उसके क्रम में हमने क्या कर लिया, सजा लिया, यानी कि उसके हाथों के क्रम में बना लिया, अल्फाबेट एबीसीडी के क्रम में भी बना लिया, दोनों तरह से आपका बन गया। ये हमारा इसका क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा। तो ऐसे आपको स्क्वायर वाला, बिना स्क्वायर वाला अगर दे रखा है तो एड ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर से और क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और प्लस करके अगले ब्रैकेट में 5x माइनस 1, ये दो आपके क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्लस वाले भी चल रहे हैं, फिर माइनस वाले भी बताएंगे इसके बाद। तो करना क्या इसमें, फर्स्ट स्टेप कि ब्रैकेट को हटा लेना है। तो यहाँ से आपका आएगा 5x प्लस 1 और ये प्लस, फिर यहाँ से 5x माइनस 1,
यहाँ पे x दोनों सेम कैटेगरी का है, तो यहाँ से 5 और 5 को ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 10x होगा, और ये प्लस माइनस से घटा देंगे कैंसिल, तो सिर्फ इसका आंसर कितना आएगा 10x आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस वाला हो गया। ऐसे आते हैं और देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या बनाते हैं यहाँ से 6x प्लस 2y माइनस यहाँ से 3y प्लस आपका x। ठीक है, अब ये माइनस वाला, माइनस और प्लस दोनों का सेम कंडीशन, तो यहाँ भी प्लस वाले की तरह से ब्रैकेट इसका भी कैंसिल कर देंगे, तो 6x प्लस आपका 2y यहाँ से माइनस है, तो जब चिन्ह आपका माइनस आ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। देखेंगे 3x का ये चिन्ह कुछ नहीं तो क्या मानेंगे प्लस, तो माइनस का प्लस में करेंगे तो क्या बनेगा माइनस, यहाँ से 3y आपका बन जाएगा और माइनस का प्लस बनेगा तो यहाँ से x। अब ये गुणा वाली प्रक्रिया सर ये कहाँ से बन गया, तो मैंने एक और बताया था आपको, ध्यान देंगे यहीं पे मैं बता देता हूँ, उसको भी ध्यान रखिएगा। गुणा वाला प्रक्रिया थोड़ा सा, कि जब हम प्लस का प्लस में गुणा करते हैं तो बाबू प्लस होगा, फिर अगर आपका माइनस है और एक और माइनस है तो कर देंगे तो इसका प्लस होगा, अगर माइनस पहले फिर प्लस आपका बाद में आता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, अगर पहले प्लस फिर बाद में आपका माइनस है तो आपका माइनस, ये वाला आपका बनेगा। ठीक है, ये इतने आपके बनेंगे, ये मल्टीप्लाई वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है, और ये वाला तो आपका प्लस करने वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस का चिन्ह जो दिख रहा है इससे दोनों पदों में क्या करते हैं गुणा करते हैं। ठीक है, प्लस वाले से भी करते हैं, लेकिन प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं होता कि उसका सेम सेम आ जाता है। यहाँ पे इसका कुछ चिन्ह था तो प्लस आपका होगा, और प्लस के माइनस में करेंगे तो माइनस, फिर आपका प्लस के माइनस में करेंगे तो माइनस और एक्स बनेगा। अब देखेंगे यहाँ पर x कैटेगरी का दोनों को एक साथ लेंगे, 6x माइनस एक्स प्लस आपका 2y माइनस 3y। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 6x में से x को घटा देंगे तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो 1 आपका होगा, तो ये 5x आएगा। फिर यहाँ से आपका देखिए क्या है 3 और 2, ये माइनस से प्लस में है तो माइनस कर लेंगे तो ये 1 आपका आएगा। इन दोनों में आपका 3 बड़ा है, माइनस यहाँ पर माइनस और ये y 1y आपका होगा। तो ध्यान रखेंगे मैंने बताया था कि 1 जब भी आता है तो 1 को लिखा नहीं जाता है, सिर्फ उसके बदले y लिखेंगे, y लिख लेते इस 1 आपका क्या है कंफर्म है कि छिपा हुआ है। ठीक है, ये घटाने वाला प्रक्रिया हो गया। और देखेंगे हम लोग क्वेश्चन इसमें एक और मैथ्स देखते हैं, देखेंगे 6x प्लस 2y माइनस 10z में से आपको माइनस कर लेना है कितना 5x माइनस 2y। ठीक है, और यहाँ से प्लस 7z, इनको माइनस करना है। तो माइनस करने की प्रक्रिया में ध्यान रखेंगे सबसे पहले आप ब्रैकेट को हटा देंगे, तो 3x प्लस 2y माइनस यहाँ से 10z होगा, फिर यह माइनस। अब देखिए यहाँ पे इसके कुछ भी चिन्ह दिख नहीं रहा तो आप क्या मानेंगे प्लस, तो माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस यहाँ से 5x होगा, फिर माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस 2y आपका होगा, फिर माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस आपका 7z होगा। ठीक है, अब हम आएंगे कर अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप ये हमारा बनेगा बाबू ध्यान रखेंगे कि जो x वाले हैं उनको एक साथ लेंगे, जो y है उनको एक साथ लेंगे, और जो z वाले हैं उनको एक साथ आप लेंगे। ठीक है, ये क्रम आपको क्या करना है बना लेना है। तो देखेंगे यहाँ पे 3x और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 5x, फिर यहाँ से प्लस आपका 2y और प्लस आपका 2y हो जाएगा, यहाँ से आपका माइनस 10z और माइनस 7z आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अब सॉल्व करते हैं इनको। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली एकदम आराम से। देखिए ये x और x दोनों सेम कैटेगरी का आपका है। अच्छा, इसका ये नंबर क्या है 5, इसका ये नंबर क्या है 3, इसका ये चिन्ह क्या है माइनस, इसका कोई चिन्ह नहीं तो क्या मानेंगे प्लस, तो यहाँ पर प्लस और क्या गया माइनस। तो मैंने जब आपको दिखाया यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस जब एक हो तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 में से 5 को माइनस कर लो, या 5 में से 3 को, बड़ा नंबर आपको 5 दिख रहा है तो 5 में से 3 को ही माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आएगा, और x कैटेगरी का x होगा। अब हमें देखना है दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, चिन्ह उसका क्या है माइनस, तो आगे क्या आपका होगा माइनस हो जाएगा। y वाले पे आते हैं, ये y कैटेगरी का है, y कैटेगरी का है, इसके आगे भी दो इसके आगे भी दो, प्लस प्लस तो कंफर्म है कि प्लस आपको करना है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 2 4 और ये y होगा। चिन्ह कौन सा आपको लगाना है वहाँ से प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगला बनाएंगे यहाँ पे देखेंगे z कैटेगरी का है और ये 7 10 है, दोनों के आगे माइनस आपका है, तो ध्यान रखेंगे ये माइनस और माइनस है तो क्या करते हैं फिर भी प्लस करते हैं,
तो प्लस कर लेंगे तो कितना आपको हो जाएगा 17 एक्स नहीं जेड आपका होगा, और इसमें दोनों में कौन बड़ा है 10, चिन्ह क्या है माइनस, जाएगा क्या होगा माइनस, ये हमारा क्या बनेगा आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये चिन्हों का ध्यान रख करके आपको क्या करना है क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और इससे बनाते हैं, ध्यान रखेंगे, इनको नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा अगला, 3x के पावर 5 प्लस 2y के पावर 2 एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ से आपका माइनस 7x का स्क्वायर प्लस आपका 2y। ठीक है, अब स्क्वायर के रूप में आपका आ गया, तो इनको कैसे हम लोग बनाएंगे ध्यान रखेंगे। सबसे पहला स्टेप ब्रैकेट को आप हटाएंगे, तो यहाँ से होगा 3x के पावर 5 प्लस आपका 2y के पावर 2 माइनस 7x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आपका कितना होगा 2y हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक कैटेगरी मिलाना है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पहला जो पद आपका है x के पावर 5, और कोई तो 5 का है नहीं, यहाँ पे x स्क्वायर का आ गया, ये आपका वाई स्क्वायर y आ गया। इसमें हम देख पा रहे हैं कि कोई भी कैटेगरी सेम नहीं है, ये दिख तो रहा है कि x है ये x है, लेकिन इसका पावर पे भी निर्भर करता है कि पावर सेम होगा तभी एक साथ उनको आप ऐड कर पाएंगे या माइनस कर पाएंगे। ठीक है, तो यह 5 यहाँ पे 4 नहीं हो पाएगा, 2 ये 1 नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर यहाँ पे बनेगा 3x के पावर 5 माइनस 7x का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2y का स्क्वायर माइनस 2y, ये हमारा क्या हो गया आंसर। बस और कुछ इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है अलग अलग बना हुआ है। ठीक है, सारे पद इसमें क्या है अलग अलग है। ठीक है, इसलिए अलग अलग जब आपके हो जाएंगे तो फिर आप उसको नहीं बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक हम ब्रैकेट के अंदर दो दो पदों को लेकर सॉल्व कर रहे थे। क्या क्वेश्चन में दो से अधिक पद आ सकते हैं? बिल्कुल दो से अधिक पद आपके आएंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान रखें, क्वेश्चन लेते हैं 3x माइनस वाई, फिर प्लस करके 2x प्लस आपका y, फिर से प्लस करके यहाँ से 7x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस आ सकता है, प्लस है माइनस आ सकता है, प्लस है माइनस, मतलब कोई भी चिन्ह आपको हो सकता है प्लस माइनस में से, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे तीन तीन पद आ गए, तो क्या करना है कैसे करना है, जैसे दो पद हुआ करते थे ब्रैकेट को हटाते थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें दोनों पदों दो दो ब्रैकेट जितने लगे सबको हटा लेंगे। यहाँ पे दो ब्रैकेट को हटा रहे थे, तीन ब्रैकेट को हटाएंगे, चार आ गया चारों को हटाएंगे, पांच आएगा पांचों को हटा लेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे तो 3x माइनस वाई, यहाँ से प्लस होगा 2x प्लस आपका y प्लस आपका 7x माइनस क्या होगा y। ठीक है, अब देखिए हमने तीनों ब्रैकेट को हटा लिया, चिन्ह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखा क्योंकि सारा प्लस प्लस वाला है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से x वाले को एक साथ 3x प्लस 2x प्लस 7x, ध्यान देंगे इसके आगे चिन्ह प्लस है, यहाँ भी प्लस और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, इनको एक साथ लिख लिया, चिन्ह के साथ लिख लिया। अब y वाले को लिखेंगे माइनस वाई प्लस वाई फिर माइनस वाई, बाकी सब सेम आपका हो गया। अब देखिए x वाला देखिए x x x सारी कैटेगरी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कैटेगरी देखिए बिल्कुल आपका सेम है, तो यहाँ पे जब सेम सेम आपको दिख रहा है तो इनको जोड़ लेंगे। तो प्लस देखिए यहाँ पे प्लस 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 सब में आपका प्लस है, तो पूरा प्लस कर लेंगे एक ही बार में। ठीक है, चाहे दो को प्लस करके इन दोनों को प्लस करके फिर इसको कर ले, या इनको प्लस करके फिर से इसको प्लस करें तो भी आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक साथ ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे 7 2 9 और 9 3 कितना आपका हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 12x हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे दो माइनस में और एक प्लस में है, तो यहाँ से कई मतलब दो मेथड होंगे बनाने के, लेकिन पहला मेथड देखेंगे हम कैसे बनाएंगे। आप माइनस वाले को एक साथ लेंगे और प्लस वाले को एक साथ, ये प्लस वाला एक ही है तो आप प्लस वाले यहाँ पे लिख लेंगे। अब माइनस वाई कोई नंबर नहीं, 1 1 आपके होंगे, दोनों माइनस तो भी आपका प्लस करते हैं,
तो प्लस करेंगे तो 1 कितना होगा 2 और ये y। अब इसमें से कौन सा आपका बड़ा है, बड़ा छोटा से मतलब ही नहीं, देखेंगे माइनस आपको ला देना है, तो माइनस आपका आ गया। यहाँ पे आपको होगा 12x और यहाँ पे क्या होगा, चिन्ह लगाते हैं, इस 2y में से y को घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे माइनस है, इसका चिन्ह प्लस आपका है, नंबर क्या है 1 है, यहाँ पे नंबर क्या आपका है 2 है, तो यहाँ 2 में से 1 आप हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये आपका बड़ा नंबर है, चिन्ह माइनस है, यहाँ पर क्या होगा माइनस, और कौन सा y, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12x - 1 लिखा नहीं जाता है, y हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बस ऐसे आपको 3 पदों के लिए बनाने हैं, 4 पद आएगा तो भी ऐसे बनेंगे, स्क्वायर आपके हैं तो भी ऐसे ही आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर वाले में ध्यान रखना, स्क्वायर है पावर 3 पावर 4 कैसे पावर आपके हैं, तो ध्यान रखिए कि जब एक पावर होंगे तो उनको एक साथ आप रखिएगा, जैसे यहाँ पे x के पावर मान लो 2 है, यहाँ पे x के पावर 3 है, तो उन दोनों को एक साथ रख सकते हैं लेकिन एक में मिला नहीं सकते हैं, यानी कि प्लस और माइनस वाले आपको मिलाना नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में आइए क्वेश्चन बना लेते हैं उसी प्रकार का, इसमें 3 पद हो, स्क्वायर क्यूब 4 ऐसे पावर वाले बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे 8y के पावर 2 प्लस x के पावर 3 ब्रैकेट में, फिर यहाँ से प्लस 7x का स्क्वायर माइनस आपका 2y के पावर 3, फिर यहाँ से प्लस लगा करके 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस कितना होगा 3, यहाँ से x। अब बन गए क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन को पहला स्टेप ब्रैकेट को हटाना होता है, तो 8y का स्क्वायर प्लस x के पावर 3 प्लस यहाँ से 7x का स्क्वायर प्लस माइनस आपका 2y के पावर 3, यहाँ से प्लस आपका 2x का स्क्वायर माइनस कितना होगा 3x हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कवर करते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे हमारा बनेगा। देखिए यहाँ पे यह आपका y जाति का है, तो कोई और y जाति का है क्या, नहीं है, तो आप इस 8y के पावर 2 को ऐसे ही लिखेंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, x के पावर 3 है, कोई x के पावर 3 का पद है क्या, नहीं है, तो x के पावर 3 का पद जैसे का तैसा ही आपका रहेगा। फिर उसके बाद स्क्वायर वाले पे आते हैं, x स्क्वायर पद आपका मैच कर गया, इसके आगे नंबर 2 है, इसके नंबर 7 है, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस है, तो ध्यान रखेंगे जब दोनों के आगे प्लस है तो क्या करना है, यहाँ पे देख लेंगे प्लस करना है, तो प्लस कर लेंगे तो कितना होगा 7 और 2 आपका 9 हो जाएगा, और चिन्ह कौन सा रहेगा प्लस का, और ये x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर का तो था हो गया, फिर वहां पे आगे बढ़ते हैं, ये y का क्यू है और कोई पद है नहीं है, तो इसको भी ऐसे ही आपको क्या करना है, लिख लेना है। बचा ये वाला x वाला, ये घात 1 है, कोई है ही नहीं, इसको 1 को लिख लेंगे। अब बस इसको क्रम से क्या करना है, थोड़ा सा सेटअप कर लेना है, तो देखिए क्रम से बनाते हैं कैसे आपका बनेगा। देखिए x के पावर कितना है 3, तो पहले पावर 3 को लेंगे, फिर यहाँ से y वाले पावर 3 को लेंगे, उसके बाद से आप 2 को लेंगे, तो प्लस यहाँ से 9x का स्क्वायर और यहाँ से आपका प्लस 8y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर और देख लीजिए क्या बचा हुआ है, यहाँ पे एक पावर वाला बचा है, एक पावर लास्ट में लिखेंगे, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है और घटाना है, दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल ऐसे सेम आपका क्या होगा, बनेगा। ठीक है, इनको नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं अगले टॉपिक पे। हमने अलजेब्रा के अंतर्गत जोड़ने और घटाने के जो नियम थे, मेथड उसके थे, कंसेप्ट बेसिक जो कंसेप्ट हम था वो मैंने आपको बता दिया, और इसी कंसेप्ट के आधार पे आपके सारे क्या क्वेश्चन को बनाने हैं। अगला हमारा आज कंसेप्ट बनेगा नया वाला एक इसमें का, वो बनेगा किसके लिए, गुणा के लिए आपका बनेगा। ठीक है, फिर भाग के लिए। तो पहला हम लोग सीख लेते हैं इसमें गुणा का कैसे स्टेप बनेगा, गुणा का कंसेप्ट कैसे सेट करेंगे, गुणा में प्रक्रिया क्या होती है, मैंने कुछ बताया था पिछले वीडियो में, आज इसको पूरा कंप्लीट हम लोग बात करेंगे कैसे आपको अलजेब्रा के अंतर्गत गुणा करना है। फॉर एग्जांपल के रूप में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर हम आपसे चेक करते हैं कि इसका आंसर हो सकता है क्या। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे x का x से मल्टीप्लाई करना है, x का y में मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद से y स्क्वायर का x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद यहाँ से x का स्क्वायर 5x और यहाँ से 3y हो जाएगा। फिर यहाँ से 6 वाला लेंगे तो यहाँ से 8x के पावर 3, यहाँ से 10y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से मतलब अभी इतना हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया, ये आपके बिल्कुल बेसिक है, इनको सीखें फिर चलते हैं आगे कैसे इनको बनाएंगे। बहुत सारी गलतियां
बहुत सारी गलतियां इसमें आपको हो जाएगा, मिल जाएगा, कैसे करना इनको सीख लेंगे, ध्यान रखेंगे। मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत, इसमें भी कुछ हम देखेंगे, कुछ बेसिक आपको बता देते हैं, ध्यान रखेंगे। ये आपका x, ठीक है, इसके पावर कुछ नहीं तो इसका पावर 1 मान लेते हैं। ये जो ऊपर 1 आपका लिखा है ये हमारा पावर है, ठीक है, यह घात कहलाएगा, कितना घात आपका है। और नीचे वाला जो आपका, इसको हम बेस कहते हैं, ये हमारा आधार है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है आधार और घात में, कि आधार कितना है, घात कितना है। जो ये प्रक्रिया होगी आधार और घात पे आपका होगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चनों के अंतर्गत जब हम प्लस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, तो वहां पे हम कैटेगरी यानी कि एक जाति का ध्यान रख रहे थे, कौन प्लस है कौन माइनस है, ये हम लोग ध्यान रख रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी कोई भी आपको होगा, उनको एक साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक साथ गुणा उनको हम लोग करेंगे, ठीक है। वही सीखना हमें है, कैसे करना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पहले क्वेश्चन के अंतर्गत फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि x और x दोनों ही बिल्कुल सेम कैटेगरी हैं, एक जैसे आपके हैं, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि जब आपका मल्टीप्लाई हो तो उसमें पावर पे ध्यान रखना है कि पावर कितना दिया गया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के क्या हो, अक्षर दिए गए हो, ठीक है। चाहे x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, या अदर भी कोई आपके नंबर हो सकते हैं, और भी कोई सिंबल आपके हो सकते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि उसका पावर कितना बन रहा है। जैसे यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x का पावर क्या आपको दिख रहा है, पावर मतलब ऊपर घात रूप में कुछ लिखा हो, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि दोनों के ऊपर कोई घात नहीं है। तो मैंने आपको बता रखा था कि जब कुछ भी घात ना हो तो आपको क्या लेना है, 1 और 1 लेना है। अगर कोई भी घात आपका नहीं हुआ तो कितना घात लेना है, 1 घात आपको लेना है, 1, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 1 घात आपका बनेगा, कैसे ध्यान रखेंगे। देखिए जब आपका दोनों अक्षर एक ही जाति के हों, ठीक है, तब तो उसके पावर पे फोकस करके आपस में ऐड करते हैं, पावर को ऐड किया जाता है, मतलब पावर को जोड़ते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर x पे 1 है, तो दोनों सेम हो गए, तो सेम हो गए तो आप x के पावर 1 है और उस पर भी 1, दोनों पे 1 है, तो 1 1 को जोड़ेंगे तो x के पावर क्या बन जाएगा, 2 बनेगा। यानी कि जब x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे x और क्या है, y है, तो x और y है जो, तो इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो किस बात पे बेसिक ध्यान रखना है, पावर पे। तो ध्यान रखिए पावर कितना यहाँ पे है, देखिए x की पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 होगा, y पे कितना पावर है, कुछ नहीं तो 1 आपका होगा। दोनों ही के पावर 1 आपके हैं और दोनों अलग कैटेगरी के हैं, तो ध्यान रखेंगे हमें पावर को आपस में ऐड नहीं करना है, बस दोनों को एक साथ लिख लेना है, ठीक है। फिर इसके अलावा ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये x है, यहाँ पे कैटेगरी आपका सेम है। अब एक बात समझना, यहाँ पे जब हम प्लस कर रहे थे तो प्लस और माइनस के अंतर मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर और x ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पावर क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करने की प्रक्रिया होती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसको आराम से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये दोनों एक कैटेगरी के आपके हैं, यहाँ पे पावर आपका 2 है और यहाँ पावर कुछ नहीं तो क्या लेंगे, 1 आपका बनेगा। तो जब 1 पावर आपका हो गया, दोनों एक कैटेगरी के हो गए, तो दोनों पावर को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर x होगा, इसका पावर आपका 2, इसका पावर आपका 1, तो इस तरह से x का पावर कितना बनेगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दोनों के पावर अलग अलग है, पावर एक जैसे है लेकिन अलग अलग आपके जो है अलग कैटेगरी के हैं, तो इनमें किसी प्रकार का कुछ भी नहीं, बस इनको एक साथ लिख लेना है। यहाँ ध्यान देंगे यह x है, यह x है, ये y है, तो इनको तो आप एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है, यहाँ भी नंबर दिया गया है, ये y आपका है, तो ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई करते समय, ठीक है, कोई भी आपका अक्षर अगर आता हो, नंबर किसी के भी साथ आपका आता हो, उन सभी नंबरों का एक साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे x के आगे 5 है, x यहाँ पे y के आगे 3 है, तो सबसे पहला स्टेप ये हमारा होगा कि उस नंबर का मल्टीप्लाई कर ले। ये नंबर किसी में भी आपके हो सकते हैं, उससे हमें ध्यान नहीं रखना है, बस मल्टीप्लाई करना है तो करना है। तो यहाँ पे 5 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम x वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर x का पावर 1 है, तो x का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये y का कोई है ही नहीं, तो बस y ऐसे लिख लेंगे, फाइनल आंसर इसका ये बनेगा, ठीक है। ऐसे फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर आ गए, ये एक्स वाई है, दोनों अलग है, उससे हमें मतलब नहीं है, नंबर आ गया तो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर कितना आपको हो जाएगा,
10 8 80 हो जाएगा। x की पावर 3 y की पावर 2 है, दोनों अलग कैटेगरी हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या करना है, नोट कर लेना। ये हमारा आंसर क्या हुआ, बन गई है, तो y की पावर 2 है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। x के पावर 10 और यहाँ से y की पावर 5, x के पावर 5 मल्टीप्लाई करना है। दूसरा वाला लेते हैं यहाँ से 7x के पावर 3, 10y के पावर 2 और 2y के पावर 3। तीसरा वाला बनाएंगे हम लोग यहाँ से 5x के पावर 2, 10x के पावर 3 और 5y कितना होगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं 3x के पावर -2, y के पावर -3, z के पावर -2। ठीक है, फिर एक और लेते हैं यहाँ पे 5x इंटू 2y और यहाँ से आपका 10z इंटू 0z कितना आपका हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे यह x और x दोनों सेम, ये y आपका अलग, तो x वाले को साथ में करेंगे तो यहाँ पे x का पावर कितना है 10, यहाँ पर कितना है 5, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना x का पावर होगा 15 और y के पावर 5 लिख लेंगे। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते देखिए इसमें नंबर आ गए हैं, तो सबसे पहले आप नंबरों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, तो 7 का 2 में करेंगे तो कितना होगा 14 होगा, और 10 का कर देंगे तो यहाँ पे 0 140 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x के पावर 3 अकेले x वाला है तो x के पावर 3 होगा, और y दोनों आप दो पद है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है, तो y के पावर कितना हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो नंबर आपके दिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले नंबर का देखिए 5 का 5 में कर देंगे तो 25 आपका होगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। x सेम है और जोड़ेंगे तो x के पावर 5 आपका होगा, और ये y आपका है तो y आंसर बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि x y z तीनों अलग अलग आपके हैं, तो यहाँ पे 3x के पावर -2, y के पावर -3 और z के पावर -2, यही इसका क्या होगा आंसर बन जाएगा, क्योंकि सब अलग अलग है तो उसको लिख लेना है। यहाँ से आते हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 0 है, तो याद रखिएगा 0 कहीं भी किसी भी अक्षर किसी अंक के साथ आपका होगा तो पूरा उसका वैल्यू कितना होगा 0, बस 0 इसका क्या होगा आंसर बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों पे आपको बिल्कुल इस तरह से बनाना है। ये मल्टीप्लाई वाले आपके हो गए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई के कुछ और भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि ब्रैकेट में होंगे तो कैसे उनका मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है ना, ब्रैकेट वाले को हम लोग क्या करेंगे फोकस करते हैं। आइए बेसिक्स टू एडवांस पे ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, जितने भी ये मेथड बता रहा हूँ, इनको आप क्या करें यूज करें। ठीक है, और फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करें, बिल्कुल क्वेश्चन आसान आपके हो जाएंगे। ठीक है, और आप हमें क्या करें इस पे बता दें कि हाँ, कमेंट करके कि हाँ इसमें क्या दिक्कत है, फिर आपको कहानी समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है, मैं उसको क्या करा दूंगा कवर करा दूंगा। ठीक है, आते हैं फिर और क्वेश्चन इस पे बनाते हैं कुछ और। अब आते हैं इसके अंदर ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है 3x + y एक ब्रैकेट में आपका है और इसमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। चलो केवल 5 से भी लेते हैं इसमें कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि ब्रैकेट के अंतर्गत दो पद आपका है जो प्लस ग्रुप में है, वो माइनस ग्रुप में हो सकता है। ब्रैकेट के अंदर 3 पद भी हो सकते हैं, 4 पद भी हो सकते हैं, 5 पद भी हो सकते हैं। बाहर एक ही पद से आपका मल्टीप्लाई करने के लिए कह सकता है, 2 पद बाहर भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल हम एक पद वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो जो बाहर आपका नंबर दिख रहा है ये या जो कुछ भी दिया होगा जिससे मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा, तो इसका हम इन दोनों में बारी बारी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, पहले 5 का 3x में करेंगे तो कितना होगा 15x हो जाएगा, और फिर 5 को y में करेंगे तो +5y होगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को एक में नहीं मिला सकते हैं क्योंकि प्लस हो चुका है और ये दोनों अलग कैटेगरी का है, मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछले वाले टॉपिक में। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया। अगर आपका कुछ इसके अलावा और आ जाता है कैसे, मतलब ध्यान देंगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया 7y - आपका z और आपको मल्टीप्लाई करना है 2x से या 2y से या 2z से, किसी से भी आपको कह सकता है।
तो जैसे मैंने पहला वाला किया उसी तरह से भी आपका हल होगा। यहाँ पे 2x है ना, इस 2x का 7y में मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2x का किसमें z में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 2 में कर देंगे तो कितना होगा 14, और ये y और x है तो बस इसके बगल में xy लिखना है क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय लिखना होता है। अगला दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इस बाहर वाले पद से पहले पद में मल्टीप्लाई की तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे से करेंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा चिन्हों के बारे में। जैसे यहाँ पर चिन्ह क्या है, इसका 2x का, ये तो मल्टीप्लाई अलग है, इसका वास्तविक चिन्ह क्या है तो प्लस और इसका माइनस। तो प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ से देख लेंगे ये माइनस आपका है, प्लस आपका है, मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया माइनस, यहाँ पर माइनस आपका हो गया। उसके बाद से यहाँ पे 2 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 2 केवल आपका होगा, ये x और z है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे x और z लिख लेंगे। तो इसका आंसर ये आपका बन गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप बना लेंगे। और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, क्वेश्चन अगला हमारा क्या बनेगा, देखिए अगला 2 ब्रैकेट वाला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस 4y एक ब्रैकेट में माइनस आएगा, प्लस भी हो सकता है, और अगले ब्रैकेट में 2x यहाँ से माइनस आपका 3y। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करने का और भी मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले इनको देख लें। सुनिए, इस 2 पद है और यहाँ भी 2 पद आपके हैं, इन दोनों पदों का मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो ध्यान रखेंगे कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। पहला जो आपका पद दिया गया है 2x, इस 2x का 3x से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2x का 4y में मल्टीप्लाई करेंगे एक बार। ठीक है, और फिर उसके बाद से माइनस 3y से फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए लिख के बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले लेते हैं कितना हम लोग, देखिए 2x, तो 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें 3x माइनस आपका 4y लेते हैं और इससे मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 2x से। ठीक है, और उसके बाद से फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो इसमें का मतलब कि पूरा में आपको मल्टीप्लाई करना है, आधे में नहीं, पूरे से 2x का मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, उसी तरह से 3y का इस पूरे में मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक है, देखिए इसको मैं नीचे लिख के बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्रम से 2 तरह से इसको, 2 का कई तरीके से इसको हल कर सकते हैं। पहला देखेंगे यहाँ पे 3x माइनस 4y आपका होगा और यहाँ से क्या लेंगे 2x, फिर उसके बाद से यहाँ देखिए माइनस 3y है और इसमें मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक ना, तो कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे क्रम क्या बनेगा, जैसे चाहे क्रम बनाते हैं, यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस ले लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ब्रैकेट वाला 3x माइनस आपका 4y और यहाँ से क्या बन जाएगा 3y। देखिए यहाँ पे चिन्ह आपका माइनस था, मैंने इसको पहले लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस दोनों का मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किए थे दोनों में तो इतना आपका बना, उसी तरह से इसका इसमें 3x में, यानी कि 2x का 3x में, 2x का 4y में। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका लिखा है 3y, तो 3y का पहले किस में कर लेंगे, 3y का पहले हम लोग 3x में कर लेंगे, उसका फिर 3y का फिर 4y में कर लेंगे, फिर आपका आंसर क्या होगा बनेगा। ठीक है, ये एक मेथड आपका हो गया। एक और मेथड देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके कई सारे मेथड आपके होंगे, मैं उस साइड से हल कर दूसरी साइड से, अब इस साइड से हम हल करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इस साइड से हल करते हैं, क्या आपका बनेगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा 3x माइनस 4y मल्टीप्लाई अगले ब्रैकेट में 2x माइनस कितना हो जाएगा 3y। ठीक है, अब हम इस साइड से कर रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे पहले क्या है 3x, तो 3x लिखेंगे और मल्टीप्लाई का सिंबल ला करके पूरा 2x माइनस 3y, फिर माइनस 4y है तो माइनस 4y और यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2x माइनस 3y। देख पा रहे हैं, उस उधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, आंसर में कोई अंतर नहीं। अब देखेंगे 3x का इसमें 2x में करेंगे, 3x का 3y में कर लेंगे, फिर 4y का 2x में, फिर 4y का 3y में, ऐसे मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। इसका करेंगे 2 का 3 में कर देंगे तो 6 होगा, x है तो x का स्क्वायर होगा, क्योंकि मैंने पिछले में बता चुका था क्वेश्चनों में कि पावर 1 को ऐड करते हैं। फिर यहाँ से देखिए माइनस, इसके कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, 3 का 3 में कर देंगे 9 होगा, यह x और y है तो बस x y आपको क्या करना है लिख लेना है। फिर यहाँ पे आप 4y लेंगे 2x में कर लेंगे, तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा आपका है प्लस, तो प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, 4 दूनी कितना होगा 8 और ये xy है तो सुक्रम से लिख लेंगे xy, फिर माइनस का माइनस में कर देंगे तो प्लस, 4 का 3 में कर देंगे 12 और y है तो y के पावर कितना होगा 2 हो जाएगा।
अब हम यहाँ से देखिए देख रहे हैं कि एक्स वाई, ये एक्स वाई दोनों सेम कैटेगरी है, माइनस माइनस है, इनको प्लस कर लेंगे तो 6x का स्क्वायर ये आपका 8 और 9 जोड़ेंगे तो 17 आपका होगा। एक्स वाई कैटेगरी का है और 9 बड़ा है, चिन्ह माइनस है तो आगे माइनस आपका होगा और प्लस यहाँ से 12y का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, तो आप उस तरह से भी हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, या फिर इनका ये जो भी मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन है इनकी अभी और मेथड है, उनको भी मैं क्या करूंगा आपको बताना चाहूंगा, फिर कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं, इसी को हल कर सकते हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके हैं इन सब का एक और मेथड आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैंने इस साइड से मल्टीप्लाई किया, पुनः फिर दूसरे उस साइड से मल्टीप्लाई, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से किया। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को हल करने का एक और मेथड आपको बता देता हूँ, उस तरह से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को लेना चाहते ले सकते हैं या फिर पहले एक पद वाला लेते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे 10z माइनस 5x में आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2x से। ठीक है, तो ये लाइन में कर लेते हैं। अब देखिए इसको हल करने का एक और सिस्टम, जैसे गुणा करते हैं अंकों का उस बेसिस पे बनाएंगे। तो 10z माइनस यहाँ से 5x और नीचे आपका 2x होगा और ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस 2x का 5x में करेंगे तो 2x का चिन्ह क्या है, प्लस। तो देखिए चिन्ह कहीं मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर कहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो लेटर है उसका तो करना ही करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस का में करेंगे तो माइनस, 2 का 5 10 और x का x में तो 1 और 1 मिलकर कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर इस 2x का इसमें कर लेंगे तो प्लस, इसका प्लस तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 2 का 10 में कर देंगे 20 हो जाएगा। यहाँ पे जेड एक्स है तो बस x और z क्रम से आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो इसका फाइनल क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके इन सब का भी मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही बनाते हैं, इस नंबरों का बनाते हैं मल्टीप्लाई करना, उसी तरह से इसमें क्या करना है, आपको बना लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से क्वेश्चन लेते हैं 10x के पावर 2 प्लस 5y के पावर 3 में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है किससे, 7x से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 10x के पावर 2 प्लस आपका 5y के पावर 3 और नीचे लिखेंगे 7x से मल्टीप्लाई करना है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। अब देखो प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस, 7 का 5 में करेंगे 35। अब ये देखो दोनों अलग अलग हैं तो बस इसको ऐसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई करें तो प्लस, यहाँ भी प्लस तो प्लस 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 हो जाएगा। 10 का 7 में कर देंगे तो 70 हो जाएगा। x के पावर 2 x के पावर 1 तो x के पावर कितना आपको हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, ऐसे बना लीजिए, आज तो सीधा लाइन में बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे तो 10 का 7 में करेंगे तो 70, x के पावर 2 और x के पावर 1 तो x के पावर 3 होगा। फिर इसका चिन्ह प्लस, प्लस है तो प्लस आपका होगा और यहाँ से 7 5 कितना होगा, 35 यहाँ से, फिर यहाँ से x और y के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लाइन भी बना सकते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस बनाते हैं। इसमें ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीजें बता रहे हैं, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस आपके बनाने होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपके हैं जिनको बिल्कुल हम बारीकी से क्या करते हैं, सीख लेते हैं। चलिए, अब माइनस के रूप में पावर होगा तो कैसे बनाएंगे, पावर को किसके रूप में लिया जाएगा, माइनस के रूप में, तो कैसे बनेगा। चलिए माइनस के रूप में लेके देख लेते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन कह रहा है। जैसे यहाँ पे 5x के पावर -2 प्लस यहाँ से 6x के पावर 6x नहीं 6y लेते हैं -3 में आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2x के पावर 3 से। ठीक है, यहाँ पे पावर माइनस में है और प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह से करना है। देखिए 5x के पावर -2 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2x के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका बीच में चिन्ह आपका प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। उसके बाद से फिर यहाँ से 6y के पावर -3 और यहाँ से 2x के पावर कितना होगा, 3, दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो पहले नंबर का करेंगे तो 10 x के पावर 3 माइनस, ये 2 माइनस में है और ये प्लस में है
तो पावर को जोड़ेंगे तो घटा देंगे तो x का पावर कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाएगा। फिर उसके बाद से आगे आपका क्या दिया गया प्लस दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 6 और 2 का करेंगे तो 12, ये y और x अलग अलग हैं तो बस यहाँ पे x के पावर 3 y के पावर -3 इतना आपका बन जाएगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन माइनस वाले भी क्या होंगे बन जाएंगे। ये मल्टीप्लाई करने की प्रक्रिया रहा, ऐसा मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक है, अभी और मल्टीप्लाई करने वाले देखते हैं। अब फ्रैक्शन के रूप में बट्टे के रूप में कैसे मल्टीप्लाई आपका होता है उन पे फोकस करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं 6x के पावर 3 बट्टे y और इसका मल्टीप्लाई करना है 2y के पावर 2 बट्टे आपका x, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ध्यान रखेंगे। इसका मल्टीप्लाई करने का कई मेथड होगा, जिसमें से 2 मेथड आपको बताएंगे जो बहुत ही आसान आपका होगा। पहला आसान सा मेथड हम लेंगे, देखिए क्या मेथड आपका आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 6x के पावर 3, तो बेसिक पहले इसका देख लेंगे। 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, किसी भी नंबर का गुणनखंड करना भी हमें सीखना है, कैसे सीखेंगे उनको भी सिखाता हूँ। ठीक है, पहले इसको खत्म कर लेते हैं तब हम लोग देखिए ये 2 × 3 हो गया और यहाँ से आपका x का पावर 3 तो x को कितनी बार लेंगे 3 बार लेंगे और नीचे कितना हो जाएगा y, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 y के पावर 2 है तो y इंटू कितना होगा y और बटे कितना होगा x हो जाएगा। ये नॉर्मली बिल्कुल बेसिकली आपका है, अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन को बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी कटने वाला किसी से नहीं है, ऊपर से नीचे से कुछ भी कटने वाला नहीं है। इसमें से कुछ कटेगा क्या नहीं, इसके से कुछ कटेगा नहीं, तो हम ऐसे भी कटा सकते हैं। देखिए यहाँ से नीचे से y इस y से कैंसिल होगा, ये x इस x से कैंसिल होगा, अब कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। तो नंबर जितने आपके दिए सबका मल्टीप्लाई, तो 2 का 3 में 6, 6 का 2 में 12 होगा। यहाँ पे x ये y है तो x के पावर 1 x के पावर 1 तो x के पावर 2 होगा और यहाँ से y होगा, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो ऐसे भी आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अपान के रूप वाला देगा तो। और क्वेश्चन लेते हैं इसमें कुछ और, देखिए जैसे मान लेते हैं 15x के पावर 2 y के पावर 2 अपान कितना होगा 5x। यहाँ से हम लोग लेंगे 6xy बटे आपका x का स्क्वायर और यहाँ से y। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए चाहो तो आप फैक्टर कर लो इसको, ठीक है तब जाके हल कर लो, या तो फिर बिना फैक्टर का भी हल कर सकते हो। कैसे, देखो पहले फैक्टर से हल करो। 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 5 होगा, x स्क्वायर का करेंगे तो x × x होगा, y स्क्वायर का करेंगे तो y × y आपका होगा और अपान में 5 × कितना हो जाएगा x हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई यहाँ 6 का करेंगे 2 × 3 हो जाएगा, फिर x × y आपका हो जाएगा, नीचे आपका x × x हो जाएगा, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, अब हम फैक्टर कर लिए, अब इसमें कैंसिल करते हैं। देखिए इसमें से कोई कटने वाला है तो कटा लो, नहीं तो इससे इसका कटा लो, इससे ही कट रहा है तो ठीक है तो इसका इससे कटा लो। देखो ये 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ पे ध्यान देंगे ये y है तो y से कैंसिल, यहाँ x है तो x से कैंसिल, फिर यहाँ पर एक x है तो इससे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। नीचे वाला सब कट गया, ऊपर आपको जो बचा है उसको लिखेंगे। तो देखिए नंबर आपका बचा है, ठीक है ना, तो नंबर देखो 2 का 3 में 6 और 6 का 3 में कितना होगा 9, नहीं 36 का 3 18, यहाँ से देखिए क्या क्या बचे इसको लिख लेंगे 3 × फिर यहाँ से 2 × 3 हो जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ से आपका y × y बचा है। ऐसे भी बना सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, y के पावर 1 1 मिलकर के y के पावर कितना हो जाएगा 2 होगा, ये हमारा क्या बना आंसर बना। ऐसे हम क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन और बनाते हैं, इसमें लोग ध्यान देंगे 6x की पावर 3 y की पावर 2 अपान यहाँ से 10xy, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 12 यहाँ से x की पावर 3 y की पावर 6 और यहाँ से y की पावर 2 और यहाँ से x की पावर 2, इनका मल्टीप्लाई करना है। इस बार हम लोग फैक्टर करके नहीं बल्कि बिना फैक्टर के इसको क्या करेंगे बनाएंगे। देखिए कैसे, देखिए ध्यान देंगे, समझना इसी में आपको है। यहाँ पे y स्क्वायर है, ऊपर y स्क्वायर इसमें है, इस y स्क्वायर को y स्क्वायर से कैंसिल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे y 1 है और ये y 6 है, तो इस y से इस 6 को कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, मतलब एक y आपका कैंसिल हो गया, 5 आपका बचा हुआ है पावर्स का।
यहाँ से x से इसको कटा देंगे 3 को, तो 2x के पावर 2 बचा है, y के पावर क्या बचा है 3 बचा है। यहाँ से x के पावर 2 है तो x के पावर 2 से इसको कटा देंगे तो x के पावर क्या बचेगा 1, या फिर इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को भी कटा सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 से कटाएंगे इसको तो कितना आएगा 5, और 2 से कटा देंगे इसको तो 3 आ जाएगा। अब 5 से तो कटेगा नहीं ये कटेगा, तो देखो क्या के ऊपर आपका बचा है 3 बचा है, 3 मल्टीप्लाई x के पावर 2 बचा है, x के पावर 2, यहाँ से x के पावर 1 बचा है तो x के पावर 1, और नीचे क्या बचा है 5, इनको हल कर लेंगे तो 3 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो x के पावर 3 और नीचे आपका 5, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ऐसे में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं डायरेक्टली, जो बड़े बड़े आपके पावर आएंगे तो बनेंगे, ये ध्यान रखना पावर घटता है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसका मेथड देखिए कैसे आपका बनेगा, ध्यान रखें। क्वेश्चन एक और ऐसे अपान वाला 100x के पावर 4 y के पावर 6 अपान यहाँ से 14xy, ठीक है, और यहाँ से आपको हो जाएगा 400xy के पावर 3 और यहाँ से y के पावर 6, यहाँ से z के पावर आपका 2, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इसको हल कैसे करेंगे, इसको चाहे तो नीचे जो कुछ है इसको ऊपर लेकर के भी आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है, या फिर कटा के बना सकते हैं, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कैसे आपका होगा। तो देखिए फिर कटा करके अगर बनाते हैं तो कौन किससे कटेगा ये सबसे पहले ध्यान रखना है। ये x के पावर 6 है, x के पावर सॉरी y के पावर 6 y के पावर 6 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, तो x से x आपका कैंसिल होगा, z स्क्वायर तो है, z स्क्वायर कैंसिल होगा नहीं, यहाँ पे y के पावर 1 है, यहाँ पर y के पावर 3 है, तो y से इसको कैंसिल करेंगे तो इस पर पावर कितना बच जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 4 से इसको 14 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, z स्क्वायर बचा है तो कटेगा नहीं, तो सबसे पहले नंबर जो बचे इनका मल्टीप्लाई कर लो 100 का इसमें 10 में, तो यहाँ पे 1000 बन जाएगा। यहाँ पे x के पावर कितना बचेगा 4 बचेगा, बाकी और कुछ बचा ही नहीं है। नीचे आपका क्या बचा है ये पावर के रूप में, नीचे आपका z के पावर 2 बचा है, z के पावर 2, ये हमारा क्या हुआ आंसर, इनकी आंसर यहाँ से इसका बन जाएगा 1000 x के पावर 4 और अपान करके z की पावर कितना आएगा 2, ये क्या बनेगा आंसर बनेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करने हैं बनाने हैं, तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को कितना बना लेंगे नोट कर लेंगे, फिर अगले वीडियो के अंदर मैं आपको लेकर आऊंगा फैक्टर वाला कैसे फैक्टर करते हैं, ठीक है, नोट कर लें इसको।